हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम वापस वी आर बैक विद आवर साइकोलॉजिकल लर्निंग्स। तो डेफिनेटली आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन रिग्रेट्स। ठीक है, सो रिग्रेट के ऊपर हम हमेशा, मैंने बोला है कि हमें एज अ ट्रेडर की जर्नी में रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा रहता है। लोगों के लाइफ में भी रहता है बट हमारे ज़्यादा रहता है। हमारे ज़्यादा क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं आज बड़ा मूव आएगा, अभी बड़ा मूव आएगा, इस कैंडल पे ये मुझे 100 पॉइंट्स का मूवमेंट देगा। तो हम हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और अगर हमसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई ना तो उसका तो इतना रिग्रेट होता है कि यार पूरे हफ्ते हम उस ट्रेड के बारे में बात करते हैं। यार उस दिन क्या ट्रेड हुआ, राइट? 1 रुपये का ऑप्शन 100 रुपया चला गया और अगर हमने वो मूव नहीं पकड़ा, शिट, कैसे कैसे हो सकता है ये? ठीक है, उस चीज़ का हमें रिग्रेट है। अगर हमने प्रॉफिट टाइम पे बुक नहीं किया तो भी हमें रिग्रेट है। अगर प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया और ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आ गया तो भी हमें रिग्रेट है। हमने ज़्यादा लॉस बुक कर लिया तो भी रिग्रेट है। हमने लॉस को पहले क्यों नहीं काटा, पहले काटना चाहिए था इस पोजीशन को, तो भी हमें रिग्रेट है। तो हमें हर मोड़ पे रिग्रेट है, हर मोड़ पे रिग्रेट को फेस करना है एज अ ट्रेडर। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी गाइज, राइट? सो कोई भी बड़ा मूवमेंट आता है ना, आपको रिग्रेट नहीं करना है। तो ये कैसे करना है? एज अ ट्रेडर और एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो वी हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स इन आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि रिग्रेट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग जर्नी। सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज विच आई विल मिस ऑन. There will be a time where I will book early profits. There will be a time where I'll hold on trades and that will turn out into a negative trades, or I'll lose out on capital. ये होने वाला है। तो हमें ना ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ओके बॉस, ये तो होने वाला है। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। बट इस चीज़ को हमें इम्पैक्ट नहीं होने देना है खुद के ऊपर। इम्पैक्ट कभी होता है पता है? जब भी हम कोई बड़ा ट्रेड लेते हैं, सारे पैसे एक जगह पे लगा देते हैं एंड देन वो हमारा ट्रेड गलत चला जाता है। फिर हमारे पास दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं है एंड देन वी रिग्रेट अ लॉट। ओके, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो उसके लिए तो आपको पोजीशन साइजिंग, आपके स्टॉप लॉस कितने लेने हैं, वो सब चीज़ों पे काम करना है। बट हाउ टू वर्क ऑन रिग्रेट्स, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर ऑल द ट्रेडर्स इज दैट start accepting that you're going to miss out on bigger trades. Okay, ये चीज़ समझिए कि मार्केट 2 महीने बाद बंद नहीं होने वाला है या 6 महीने बाद बंद नहीं होगा। आपको टाइम नहीं दिया है। अगर 1 साल में पैसे नहीं बनाए तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कोई किसी ने बताया आपको? नहीं, राइट? ये अगर इस मार्केट से कोई निकलता है ना तो वो आप निकलते हो एज अ रिटेल ट्रेडर, क्योंकि हमने हमारा बेस्ट नहीं दिया है, हमने हमारा कैपिटल वाइप आउट कर दिया है। डाउन द लाइन ऑफ 1 or 2 years वी विल गिव अप एंड दैट इज़ व्हेन वी विल मूव आउट ऑफ मार्केट सेइंग दैट यार ये तो सट्टा है, राइट? तो मार्केट तो वहीं पे है। कितने सालों से हर्षद मेहता स्कैम के पहले से मार्केट है, अभी भी मार्केट है, मार्केट आगे रहेगा। शेयर मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। और आज अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है ना, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। मार्केट इट्स अ पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। आज मिस आउट हुई अपॉर्चुनिटी, इट्स ओके। वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टाइम। ओके, जब भी एक टाइम आएगा आपका, आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा और आप अच्छे पैसे बनाओगे। बट अगर आप रिग्रेट करते बैठे कि यार ये मैंने यहाँ पे मिस आउट कर दिया अपॉर्चुनिटी, या फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के बाद फटाक से ट्रेड ले लिया, देन यू लूज आउट ऑन योर कैपिटल। हाँ, कैपिटल लूज आउट हो गया तो आज नहीं तो कल आपको बाहर होना ही है मार्केट से। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। ऑलराइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग इज दैट एक्सेप्ट योर लॉसेस, एक्सेप्ट योर प्रॉफिट्स, एक्सेप्ट द मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़। डोंट डू फोमो। ठीक है, जिस दिन आपको कोई भी लॉस इम्पैक्ट नहीं करेगा ना, या जिस दिन आपको कोई प्रॉफिट एक्साइट नहीं करेगा, उस दिन आप रियली तैयार हो इस शेयर मार्केट के लिए। यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ ट्रेडिंग लाइक अ कंप्यूटर। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ। देर आर फ्यू पीपल हु आर ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड बहुत कम टाइम में वो ये अचीव कर पाते हैं। बट देर आर मैनी पीपल हु स्ट्रगल विद ऑल दिस साइकोलॉजिकल बैरियर्स। एंड हमें इसके ऊपर जब तक हम काम नहीं करते, कितना ही ट्रेडिंग सीख लो, कितना ही टेक्निकल सीख लो, अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं करोगे तो वन और दी अदर डे इट विल मार्केट विल थ्रो यू आउट। ठीक है, सो एज वी डिस्कस्ड, एक्सेप्ट। ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट
ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद अभी इसको हमें रिग्रेट के ऊपर कैसे काम करना है। रिग्रेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी एज अ ह्यूमन बींग। उसको जाने के लिए टाइम लगेगा, बट उसके ऊपर हमें काम कैसे करना है उसके ऊपर मैं अभी आपको कुछ टिप्स बताऊंगी या कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद को ना लाइक माइंडेड लोगों के साथ सराउंड कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडर हो तो एक दो ट्रेडर फ्रेंड्स बना लो। उन क्या होता है ना कि आप अपना दुख उनके साथ बांट सकते हो, वो आपको समझ सकते हैं। एज ए ट्रेडर को किस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन के साथ जाना पड़ता है, अगर वही चीज़ आप अपने घर वालों को बताओगे ना तो शायद वो इतना आपको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना ज़रूरी है। जैसे बोलते हैं ना बिजनेसमैन के साथ ही घूमते हैं, कोई भी बोलते हैं सेम कम्युनिटी के लोग सेम कम्युनिटी के साथ घूमते हैं, क्योंकि उनको वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप भी ढूंढो, अगर आपके फ्रेंड्स में कोई ट्रेडर है या आप उनके साथ अपना दुख बांट सकते हो तो यू शुड शेयर दैट। ओके, इट विल हेल्प यू। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सराउंडिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद के साथ सेल्फ टॉक करना। सेल्फ टॉक कैसे करेंगे? आई डू दैट मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, मॉर्निंग एंड इवनिंग आई डू सम अफर्मेशंस फॉर माई सेल्फ विच यू कैन ऑल्सो डू। अफर्मेशंस बहुत इम्पैक्ट करती है। मैनिफेस्टेशन पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आई बिलीव ऑन वर्ड्स, जो पावर होती है वर्ड्स की, उसके ऊपर आप यूट्यूब पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। आजकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर सब लोग बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है तो वाई डोंट वी यूज़ इट, राइट? तो यही सोच के मैंने भी आई हैव स्टार्टेड यूजिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और द अफर्मेशन टेक्निक्स इनटू द स्टॉक मार्केट व्हिच आई डू। आई यूज़ दिस अफर्मेशन saying I am a very successful stock market trader. I move with strategy. I have a very strong and calm mindset. ओके, तो ये कुछ अफर्मेशन है जो मैं डेली बेसिस पे इसको सुबह 100 टाइम्स प्रैक्टिस करती हूँ, शाम को 100 टाइम प्रैक्टिस करती हूँ। मैं मेरे माइंड को ट्रेन कर रही हूँ, ठीक है, कि दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सन आई एम। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना, आप जिस चीज़ को फीड करोगे, जिस चीज़ से ना किसी भी चीज़ को, तो उस तरह की वो चीज़ शेप करती है। फॉर एग्जांपल अभी जापान में एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहाँ पे अगर कोई भी प्लांट को आप अच्छे अच्छे बोलते हो, अच्छे शब्द बोलते हो ना, तो वो प्लांट जल्दी ग्रो करता है। बट अगर वही आपने कुछ बैड वर्ड्स आपने उस प्लांट को फीड कर दिया ना, तो वो प्लांट मुरझा जाता है या मर जाता है। तो वर्ड्स में बहुत पावर है और आपको इसको यूज़ करना है खुद के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। आपको खुद को अफर्मेशंस करना है। जैसे आज आपने लॉस कर दिया, लॉस करने के बाद आप बैठो, आधा घंटा लो, खुद के साथ बैठो, खुद के साथ सेल्फ टॉक करो। आप खुद को बताओ कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, आई कम्प्लीटली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एंड मुझे पता है मैंने कहाँ गलती की है, मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, बट आई एम अ वेरी सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर और मैं बहुत काम माइंडसेट के साथ काम करता हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बाद, जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जर्नलिंग, स्टार्ट जर्नलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ओके, आप खुद को अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो रिग्रेट्स के ऊपर काम करने के 3-4 तरीके मैंने आपको बताया। वन इज़ एक्सेप्टेंस। ये रिग्रेट के लिए नहीं है, हर चीज़ के लिए स्टॉक मार्केट में, फेलियर्स के लिए, सक्सेस के लिए, लॉसेस के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटी के लिए, ग्रीड के लिए। एक्सेप्ट करो, वी आर ह्यूमंस, हमसे गलतियां होंगी, हम गलती करेंगे। ठीक है, हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ मार्केट में इम्पैक्ट ना करे। वी शुड वर्क लाइक अ कंप्यूटर। ठीक है, कि ठीक है आज लॉस हुआ है, तब ये कभी होगा पता है, जब भी आपके लॉसेस आपके कैपिटल को हिट नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरा कैपिटल फिर भी सेफ है। ठीक है, जिस दिन लॉसेस आपको इम्पैक्ट कब करेंगे? जब भी आपका कैपिटल पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको काम करना है 2-3 चीज़ों पे। वन इज़ राइट जर्नलिंग। जर्नलिंग लिखने के बाद आपको डिटेल में लिखना है कि आज मेरा इतना कैपिटल है, मैंने इतने कैपिटल में से मैंने इतना लॉस लिया है, मेरे पास ये कैपिटल के साथ मैं कल ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो आपको जर्नलिंग स्टार्ट करना है। सेकेंड इज सराउंड योर सेल्फ विद द लाइक माइंडेड पीपल। जो भी ट्रेडिंग सिस्टम में है वो जानते हैं ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह का ये एक सफ़र है, या फिर व्हाट काइंड ऑफ जर्नी इट्स गोना बी। तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ खुद को सराउंड करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अफर्मेशंस यूज़ करें खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए या खुद का माइंडसेट चेंज करने के लिए। खुद को हमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे, हमारे एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं आएगा, हमारे रिजल्ट्स में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशंस आप स्टार्ट करो करना। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे है कि जब भी हमें लॉसेस होते हैं ना, बड़े लॉसेस, उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमें कितने 10-10-10 रूल बोलते हैं उसको साइकोलॉजी में, कि अगर आज मुझे ये लॉस हुआ है तो ये मुझे कितने महीने के लिए इम्पैक्ट करने वाला है, कितने दिनों के लिए इम्पैक्ट करने वाला है। इज़ इट गोना अफेक्ट मी फॉर नेक्स्ट 10 days? यस या इट मे बी, बिकॉज शायद आपके पास अभी कैपिटल नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है, क्या ये जो मेरा लॉस है मुझे ये 10 महीने बाद इम्पैक्ट करेगा? शायद ना करे, राइट? क्या मुझे ये लॉस 10 साल बाद इम्पैक्ट करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी जिसमें से आपको जाना है। ठीक है, आपको लॉसेस होंगे, प्रॉफिट होंगे, ये सारी इमोशनल अप एंड डाउन की जो जर्नी है वो चलती जाएगी। ठीक है, बट आपको कहाँ पे कंट्रोल करना है? जहाँ पे आपके इमोशंस आपको ओवर पावर कर रहे हैं, आपकी माइंड को ओवर पावर कर रहे हैं। आपको बताएंगे इमोशंस की नहीं, अभी तो रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, कैसे लॉस हो गया, आज तो पूरा पैसा उड़ा के जाऊँगा, जो होगा अभी आज तो होना ही है प्रॉफिट। ठीक है, तो जिस तरह से हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम गलत डिसीजन लेते हैं इमोशंस के बहकावे में आके, उन पे हमें काम करना है। तो जर्नलिंग इम्पॉर्टेंट, एक्सेप्ट द रियलिटी, it will be profit loss, market gonna give you opportunities, मार्केट बंद नहीं होने वाला है, यू आर द वन हु मे बी अ टेम्पररी इन द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। फोर्थ, लॉटरी के पीछे नहीं भागना है हमें लॉटरी पसंद है, राइट? जैसे जिस दिन बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं ना, तभी हमें क्या लगता है कि आज तो मैं 10,000 लेके आऊँगा, 1 लाख रुपए बना के लेके जाऊँगा। ये हमारी रिटेल ट्रेडर की मेंटालिटी होती है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, जिस दिन बड़ा मूवमेंट है वो उस दिन ट्रेड ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बजट डेज हो गया, बड़े ट्रेडर्स डोंट ट्रेड ऑन दिस डेज। हम लोग उस दिन कहीं ना कहीं से कर्जा लेके आके ट्रेड करेंगे, ठीक है, और पैसे बना भी लेंगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो पैसे ख़त्म भी हो जाएंगे। सो this all thing happens. So guys, believe me, you can be a temporary into the market is gonna be there for lifetime. ठीक है, आज एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आप खुद के ऊपर काम करो, खुद को बेहतर बनाओ, खुद बेहतर बनोगे तो आप भी ऐसे बड़े बड़े ट्रेड्स क्रैक फाइंड आउट करना या एग्जीक्यूट करना आप सीख जाओगे। फोर्थ मैंने बताया पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड सेल्फ टॉक आपको करना शुरू करना है। और इसी के साथ लास्टली बिफोर वी लीव, आपको एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। ग्रैटिट्यूड किस चीज़ के लिए? ये मैनिफेस्टेशन में भी करते हैं। कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करनी है ना, तो पहले भगवान को आपको थैंक यू बोलना पड़ता है कि आपने मुझे ये सब जो रिसोर्सेज दिए उसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो एज अ ट्रेडर मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़ रात को जब भी सोने से पहले आई राइट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। ओके, जैसे आज मेरे पास कैपिटल है तो मैं बोलती हूँ थैंक यू गॉड फॉर द कैपिटल, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी करेज टू सस्टेन इन टू द मार्केट, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दैट थॉट प्रोसेस टू बी इन टू द शेयर मार्केट, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी प्रॉफिट्स टुडे, थैंक यू फॉर द लॉसेस के लिए भी थैंक यू बोलो। ठीक है, क्योंकि वो आपको सिखा रहे हैं कुछ, उसके लिए भी थैंक यू बोलोगे। फिर उसके बाद आप थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू फॉर ऑल द ट्रेडिंग टर्मिनल जो आज आपने मुझे दिया है। जब भी आपका फोकस एक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चला जाएगा ना, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव को हमें कम करना है, राइट? हमें लॉसेस कम करना है। तो लॉसेस को हम कम कैसे करेंगे? जब भी हम हमारा फोकस चेंज करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमें जाना है, तो हमें नेगेटिव ज़्यादा सोचना नहीं है। तो नेगेटिव नहीं सोचने के लिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, अच्छे लोगों के साथ खुद को सराउंड करेंगे, लाइक माइंडेड लोगों के साथ। उसके साथ हम लोग 10-10-10 रूल फॉलो करेंगे। क्या ये रियली इम्पैक्ट करने वाला है मेरी पूरी लाइफ टाइम के लिए? उसी के साथ हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ग्रैटिट्यूड करेंगे। ग्रैटिट्यूड करने के बाद हमें पता चलेगा हम ज़िंदगी में कितने ब्लेस्ड हैं। तो जितना हम पॉजिटिविटी से खुद को सराउंड करेंगे ना, हमारा ब्रेन
को हम पॉजिटिव फीड करेंगे तो हमें आउटकम भी पॉजिटिव मिलेगा। यूजुअली एज अ ट्रेडर हम नेगेटिव बहुत डिस्कस करते हैं, हम लॉसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमें जिस दिन हम प्रॉफिट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, हमने ये ट्रेड्स को डिस्कस करो कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। हम सिर्फ डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, हम डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। क्या आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो कि ये ट्रेड मैंने इस कैंडल के ऊपर, ये डोजी कैंडल बना था, सपोर्ट जोन पे बना था, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। क्या आप डिटेल में ट्रेड डिस्कशन करते हो किसी के साथ? कोई नहीं करता। सिर्फ लॉसेस के ऊपर बात होती है हमारी, प्रॉफिट्स के ऊपर बात होती है, फोमो के ऊपर बात होती है कि आज ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई मुझसे। ठीक है, तो हमें आपके पास जो लोग हैं ना, उनके साथ आप ट्रेड डिस्कस करो, पढ़ाई जैसे हम करते थे। ठीक है, सो गाइज दिस आर सम टिप्स विच आई यूज टू कम आउट ऑफ रिग्रेट्स एंड टू चेंज माई माइंड टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन माई लाइफ, एंड इट हैव हेल्प मी अलॉट। ठीक है, अभी मुझे ज़्यादा लॉसेस इतने इम्पैक्ट नहीं करते। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी होती है तो आई एम ओके विद दैट, इट्स ओके, मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। माई होल फोकस इज़ टू सेव माई कैपिटल। आज मिस आउट हुआ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मैं कल कोई ना कोई ट्रेड मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो माई होल फोकस इज़ ऑन सेविंग माई कैपिटल। कोई अगर आप कैपिटल भी आपका सेव कर रहे हो ना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, इट इज़ एन अचीवमेंट। अगर एक महीने में आपने 10,000 अकाउंट में डाले और 10,000 आपके अकाउंट में है बाय द एंड ऑफ द ट्रेडिंग मंथ, खुद को ट्रीट दीजिए, बिलीव मी गाइस, खुद को ट्रीट दीजिए। ओके, हमें उस नदी की तरह होना है जो धीरे धीरे चलते पत्थरों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है। ठीक है, तो ना ही कि हमें बोलते हैं ना बड़े झरने की तरह होना है कि जो आता है बारिश के साथ और फिर सूखा आने के बाद सूख जाता है। ठीक है, तो हमें वैसे नहीं बनना है, हमें नदी की तरह बनना है, धीरे धीरे बहना है और धीरे धीरे अपना रास्ता बनाना है। रास्ता वहीं रहेगा, मार्केट वहीं पे रहने वाला है, सिर्फ हमें अपना रास्ता उसमें से बनाना है। उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, अलग अलग चीज़, पता नहीं कौन सी चीज़ आपके लिए काम करे। तो डोंट थिंक एनीथिंग इज़ अ स्मॉल लर्निंग। किसी की कही हुई छोटी से छोटी बात किसी को इतना बड़ा चेंज कर देती है ना ज़िंदगी में कि यू जस्ट कैनॉट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत सारे साइकोलॉजिकल टिप्स, ट्रेडिंग्स एंड मेडिटेशंस में लेके आने वाली हूँ सबके लिए एंड शेयर मार्केट के लिए। बिफोर वी गो, सॉरी वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू शेयर दिस ट्रेड विथ यू ऑल। मैंने एक्सिस बैंक का ट्रेड बताया था कि हमने गैप ट्रेडिंग के लिए बताया था मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। तो बेसिकली ये है मेरा ट्रेड, देखिए तो हमारा पूरा गैप फिल हो गया। ओके, तो गैप ट्रेडिंग जैसे मैंने बताया था, कोई भी प्रीवियस गैप्स होता है और वहाँ पे अगर प्राइस एक्शन हो रही है तो पूरा गैप फिल होता है। देखो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं, बीच में गैप नहीं छोड़ा है। ओके, सो एंटायर गैप इज फिल्ड हियर नाउ। ठीक है, so that's how this is one of the successful trade which we had recently. Start analyzing charts को पढ़ना शुरू करो, चार्ट कैंडल्स को समझो क्या कहना चाह रहा है चाहे कैंडल्स। इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। हमारा कल का वीडियो होगा अंडरस्टैंडिंग द टॉक्स ऑफ कैंडल्स को समझना कैसे है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।